मिस्टेक हो गई थी तो एकदम से सर आए, सर बोले यू डोंट हैव टू आस्क टू हर, मतलब मुझसे पूछ लो, मतलब उससे मतलब मैं आई वाज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि वो वॉच अलाउड नहीं करते। Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. This is me, Hamna Khan. So basically after a very long time I'm finally uploading a video. So the reason behind is कि मैंने पूरे साल वीडियो क्यों नहीं डाली, बिकॉज आई एम फाइनली रिवीलिंग कि मैं हूँ क्लास 10th में, एंड मैंने पूरे साल वीडियो इसीलिए नहीं डाली कि बस यही सोच के कि मैं 10th में हूँ, मैं 10th में हूँ, मैं वीडियो कैसे डाल सकती हूँ। तो बस मैंने यही सोचा, तो मैंने इसलिए नहीं डाली। बट टुडे फाइनली आज था मेरा पहला बोर्ड। सो लाइक फॉर 10th ग्रेडर इट इज़ वेरी न्यू कि मतलब हम पहली बार अपना बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाते हैं, जो कि सब लोग बहुत हाइप करके रखते हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम कैसा होगा, भाई बोर्ड का एग्ज़ाम है, इस साल बोर्ड है। तो टुडे आई एम फाइनली गोना रिवीलिंग कि मेरा पहला बोर्ड का एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसा था। सो स्टे ट्यून इन दिस वीडियो, आई एम गोइंग टू रिवील एवरीथिंग जो कि मुझे फ़ील हुआ, क्योंकि आज मेरा पहला बोर्ड का एग्ज़ाम था। सो बेसिकली सबसे पहले तो आज जो हमारा एग्ज़ाम था बोर्ड का, वो था इंग्लिश का, 15 फरवरी 2025 इंग्लिश एग्ज़ाम ऑफ क्लास 10th। सो सबसे पहली चीज़ है कि तैयारी तो हो गई थी, बट आई वॉज़ वेरी नर्वस, आई वॉज़ वेरी एंग्जिशियस अबाउट दैट कि मैं कैसे करूँगी, मतलब बस डर लग रहा था। बिकॉज वैसे तो मतलब यही सोचा कि भाई बोर्ड का एग्ज़ाम है, क्योंकि स्कूल में नहीं होने वाला, किसी बाहर स्कूल में होगा, कैसे जाऊँगी वहाँ पे, क्या होगा, कैसे टीचर्स, मैं कैसे ढूँढूँगी अपनी क्लास मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आई वॉज़ वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट दैट। बट मतलब ऐसे कि हमें रात में पूरा अच्छे से सो जाना चाहिए, कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो मैं बेसिकली सो गई थी, नॉर्मली 10 बजे तक सो गई थी कि सुबह उठूँगी आराम से। तो फिर मैं उठ गई थी सुबह आराम से 6:30 बजे तक मैं उठ गई थी, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वैसे तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी पूरी रात, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा सोच जा रही थी कि कैसा होगा एग्ज़ाम, क्या होगा, एंड व्हाट विल एवरीथिंग, लाइक कुछ नहीं समझ में आया था। बट कोई बात नहीं, देन फिर मैं उठी एंड आई वाज़ वेरी टेंस्ड अगेन कि क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। एंड बेसिकली 10:30 बजे से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होना था, बट वो 10 बजे के बाद से कोई किसी की भी एंट्री नहीं लेते। तो 9:30 से एंट्री स्टार्ट हो जाती है, तो हमें 9:30 तक पहुंच जाना होता है, तो दैट वाज इट। बट वो मतलब ऐसे पहला बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो मुझे थोड़ा जल्दी पहुंचना पड़ेगा, मतलब ऐसा कुछ। तो मैंने भी यही सोचा कि मैं जल्दी पहुंचूंगी बेसिकली। सो जब मतलब सुबह हो गई बेसिकली, मैं रेडी हुई, नॉर्मल स्कूल ड्रेस पहनी और अपना पूरा बैग पैक कर लिया था मैंने पहले ही रात में। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड एंड किट, ट्रांसपेरेंट किट और ट्रांसपेरेंट एक बोर्ड ले लिया था जिस पे मैं लिखूँगी, मतलब जिससे मैं यूज़ करके लिखूँगी। बट मैंने कोई भी ट्रांसपेरेंट बॉटल नहीं ली थी, बिकॉज़ आई थिंक कि मैं लिखूँगी या पानी पीऊँगी, मतलब मैंने सोचा ही नहीं कि मैं पानी पीऊँगी भी, तो इसलिए मैंने नहीं रखी थी ट्रांसपेरेंट कोई भी बॉटल। और ऑल्सो मैं कोई भी बैग नहीं कैरी कर रही थी, मतलब सिर्फ अपना बोर्ड लिया था पेट, जिसमें मैंने अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड ऐसे अटैच कर दिया और किट भी वही उस पर अटैच कर दिया, वही लेकर चली गई थी। कोई बैग नहीं लिया था, बिकॉज आई थॉट कि बैग को फिर वो रख देंगे बाहर, वो सब होगा, तो मैंने वो कुछ करने के लिए वो लिया ही नहीं बैग। सो बेसिकली बस फिर मेरा तो प्लान था कि मैं 8:45 पर ही घर से निकल जाऊँगी और 9 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगी आराम से। एंड फिर मैं 8:45 पे नहीं निकली, मैं बेसिकली 8:50 पे मे बी यहाँ से निकली थी अपने घर से। एंड 9 बजे तक मैं वहाँ पहुँच गई थी। बट मैं बहुत जल्दी पहुँच गई थी, आई वॉज़ वेरी अर्ली देयर। बट वहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, मुझे तो इतना डर लगा था कि भाई मैं लेट हो गई, मतलब अर्ली पहुँचना था बहुत। बट मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई, मैं आई वाज अबाउट टू क्राई कि बहुत मैं लेट हो गई, मैं तो लेट हो गई। बट कोई बात नहीं, आई वाज नॉट लेट लिटरली, आई वाज वेरी मैं बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँच गई थी, बट कोई बात नहीं। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे ऑलरेडी, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स वहाँ पर मुझे दिखी, बहुत सब लोग थे वहाँ पे, और भी अलग अलग स्कूल्स के बच्चे थे, जो कि जैसे स्कूल में मेरा सेंटर गया था वहाँ पे, और मेरे स्कूल का सेंटर नहीं गया था, और भी लोगों का सेंटर गया था, तो वहाँ के बच्चे भी थे। तो मेरे स्कूल के बच्चे तो बेसिकली मुझे दिखे, एंड फिर मैंने उनसे बात की। तो मेरी मम्मी मुझे छोड़ने गई थी साथ में, एंड मेरे भाई भी। तो फिर बस बेस्ट ऑफ लक कह दिया सबने। और फिर मेरी फ्रेंड से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अपना रोल नंबर चेक कर लो, तुम्हें कहाँ बैठना है, सीटिंग अरेंजमेंट कौन सा रूम नंबर है, बिकॉज वो वहाँ पे उनके बाहर ही वो लगा हुआ था एक पेपर टाइप, जिसमें से हमें चेक करना था अपना कि रोल नंबर हमारा कौन सा है और हमारा रूम नंबर कौन सा है जहाँ पे हम बैठेंगे अंदर जाकर, क्योंकि अभी वो उन्होंने गेट नहीं खोले थे बेसिकली अंदर आने के लिए बच्चों को, बिकॉज मैं बहुत जल्दी पहुँची थी। ठीक है, तो फिर
आफ्टर मतलब मैंने चेक किया कि मैं कौन से रूम में बैठूँगी, मतलब मेरे चेक करने से पहले ही मेरी दोस्तों ने मुझे चेक करके बता दिया था कि तुम यहाँ पे बैठोगी, तुम रूम नंबर 1 में बैठोगी, हम 4 में, हम 3 में, हम 5 में, इस तरीके से। तो जब तक मैं मतलब वहाँ पे थी, तो जब तक तो मुझे कोई भी ऐसा नहीं दिखा जो 1 में बैठेगा, रूम नंबर 1 में, जो मेरे साथ ही बेसिकली। तो मैं तो अकेली लग रही थी और वहाँ पे जो भी फ्रेंड थी मेरी, जिनको 4 में बैठना था, 3 में बैठना था, उनको और भी लोग मिल गए थे कि हाँ हम भी जाएँगे, हम भी 3 में, हमारा भी रोल नंबर 3 में ही बैठेगा। बट ओके ठीक है। तो मुझे अब तक कोई नहीं मिला था। तो आफ्टर लाइक स्पेंडिंग 15 मिनट्स ऑफ कंसिस्टेंटली बातें कि क्या हुआ, कैसे होगा, वो बहुत एंग्जाइटी हो रही हूँ, कैसे होगा पेपर, वो वहाँ पे सबके पेरेंट्स भी आए हुए थे कि सबको बेस्ट ऑफ लक बोल रहे थे। तो बस आफ्टर दैट मतलब 15 मिनट्स के बाद उन्होंने गेट ओपन कर दिया था एंड सबने कहा कि अरे जल्दी जाओ जाओ। तो फिर हम लोग वहाँ पे गए, सबसे बेस्ट ऑफ लक सबने हमें कहा, ऑल द बेस्ट कह दिया, और फिर हम अंदर चले गए, मतलब मैं अंदर चली गई। एंड मतलब अंदर जाते ही वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स खड़े थे, बहुत सारे तो नहीं, मतलब हाँ बहुत सारे ही खड़े थे, 2-3 खड़े थे, जो मतलब हमसे कह रहे थे कि लाइन में चलो, लाइन में आओ प्लीज़। तो फिर बस लाइन बना ली एंड फिर मैम ने कहा कि बेटा अपना एडमिट कार्ड दिखाओ, और एडमिट कार्ड लेकर नेम पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम। तो मैंने कहा हमना खान। तो उन्होंने ऐसा एडमिट वो पकड़ा मेरा आइडेंटिटी कार्ड, बेसिकली आईडी कार्ड, और फिर उन्होंने कहा ओके, और फिर उन्होंने चेकिंग वगैरह की कि ये कुछ लिख रख कर तो नहीं लाई है बेसिकली। एंड सो बेसिकली कुछ भी नहीं निकला, मैं क्यों ही लेके जाऊँगी बेसिकली, है ना। मैं कितनी बार बेसिकली बोल रही हूँ, ओके कोई बात नहीं, अब मैं नहीं बोलूँगी। तो बट स्टिल फिर उन्होंने सारी पॉकेट्स वगैरह चेक की एंड एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ चेक किया कि कुछ मैं लेकर तो नहीं आई हूँ। एंड उन्होंने कोई मतलब मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी, शूज़ वगैरह उतरवाएंगे, सॉक्स उतरवाएंगे, ये सब कुछ करेंगे, बट कोई ऐसी स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं थी। और मतलब नॉर्मली ऐसे पॉकेट वगैरह चेक की, ऐसे देखा, झाड़ा वगैरह सब कुछ ऐसे जैसे छुआ कि नहीं है, ठीक है कोई नहीं, जाओ बेटा। फिर हम चले गए अंदर, मतलब आई वॉज़ वेयरिंग माई वॉच, मतलब अभी तो नहीं वेयर की हुई, बट जब मैं अपनी वॉच पहन कर गई थी, बिकॉज़ कि इन केस मुझे टाइम देखना है, बिकॉज़ इंग्लिश का पेपर था, तो वी हैव टू मैनेज अ लॉट ऑफ टाइम कि कैसे लिखेंगे, मतलब टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है बहुत। तो इसलिए मैं अपनी वॉच लेकर गई थी, मतलब मैं आई वॉज़ अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि वो वॉच अलाउड नहीं करते, बट उन्होंने चेकिंग की और उन्होंने मेरी वॉच नहीं देखी एंड मुझे अंदर जाने दिया। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी वॉच रोक रही थी, बट मैंने कहा छोड़ो, तुम्हारी रोक ली, तुम्हारी पता नहीं कैसी होगी, मेरी तो ऐसी है, कोई बात नहीं, मेरी नॉर्मल वॉच थी। ठीक है, तो जब हम अंदर गए तो देखा मतलब सारी क्लासेस बिल्कुल खाली थी, बिकॉज मैं बहुत जल्दी पहुंच गई थी, मतलब बहुत लोग तो थे बट स्टिल फिर लोगों को मिल गया। और मैं तो मतलब मुझे तो मेरे रूम नंबर में बैठने वाला कोई नहीं मिला था अब तक, तो मैं अकेली थी रूम में, लाइट भी बंद थी बेसिकली उस क्लासरूम की, बिकॉज हमें जाते ही वहाँ पे एकदम 1 लिखा हुआ दिखा था, जैसे जो रूम नंबर था 1, तो मुझे वो दिख गया था, मैं वहीं पर चली गई। फिर और भी जो मेरी फ्रेंड्स थी वो रूम नंबर 2, 3, 4 में चली गई। तो फिर बहुत देर तक मतलब कोई आया ही नहीं था उसमें, टीचर, लाइटें भी बंद थी। तो आई वॉज़ कि मैं तो अपना एडमिट कार्ड वो सब पकड़ के सबके साथ देख रही थी कि कौन कहाँ बैठ रहा है, क्या कर रहा है। तो मैं तो रूम नंबर 2 में ही चली गई, उनके साथ बातें कर रही थी। बट आफ्टर लाइक स्पेंडिंग 10 to 5 मिनट्स बेसिकली उनके साथ ऐसे करते करते मैं वापस आ गई अपने रूम में, और देखा तो कुछ बच्चे आ गए थे एंड फिर वहाँ पे टीचर भी आ गए इमीडिएटली। तो मतलब मैं जैसे एंटर हुई क्लास में, तो सर ने कहा कि एडमिट कार्ड दिखाओ, तो फिर मैंने एडमिट कार्ड दिखाया एंड देन उन्होंने कहा बेटा आप यहाँ पे बैठोगी। उन्होंने मुझे सीट दे दी एंड आई गॉट फर्स्ट सीट, एकदम फ्रंट सीट मिली, बट कोई बात नहीं, दिस इज़ गुड, आई लाइक इट, ओके। सो फिर फर्स्ट सीट मिली एंड सर ने जल्दी जल्दी से, वो उनके पास एक पेपर था, उससे सब कुछ उस पर बोर्ड पर लिखना स्टार्ट कर दिया, लाइक सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड एंड बाकी सबके रोल नंबर और सीटिंग अरेंजमेंट, उन्होंने सब कुछ बोर्ड पर लिख दिया, जिससे किसी को परेशानी ना हो, जल्दी से हो जाए। फिर ऐसे ऐसे टाइम बीतता गया और सब लोग आते गए उनके सीटिंग के, तुम यहाँ बैठोगे, तुम वहाँ बैठोगे एंड ठीक है। तो बस ऐसा हुआ एंड देन स्ट्रेट आई थिंक हाँ 10:30 पर हमें पेपर दे दिया गया था, नहीं हाँ 10:30 पर मैं पेपर, नहीं सॉरी 10 बजे, 10 बजे स्ट्रेट 10 बजे हमें पेपर दे दिया गया था। और उसके बाद 15 मिनट हमें देखने के लिए दिए थे कि देख लो, मतलब OMR शीट फिल कर लो, ये सब कर लो। तो सर ही हमें गाइड कर रहे थे, जो इन्वेजिगेटर थे, 2 थे बेसिकली। तो इन्होंने ही हमें गाइड किया कि कैसे कैसे आपको फिल करना है, आपको एक बार मतलब अपना पूरा नाम वगैरह सब कुछ वो करना है। तो वैसे तो मैं सीख कर गई थी कि कैसे करना है, बिकॉज टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। बट स्टिल फिर कोई बात नहीं, हम लोग मतलब फिल की OMR शीट अच्छे से, और सर ने से वो पेपर भी दिया जिसमें हमसे साइन करवाए कुछ, और कोई आधार कार्ड वगैरह चेक नहीं किया था। तो देर वॉज एक्चुअली नो नीड ऑफ टेकिंग द आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी, कोई बात नहीं। बट स्टिल फिर उसके बाद काफ़ी देर के बाद, मतलब हाँ थोड़ी देर के बाद हमें अपनी वो बुकलेट दे दी थी, जो मतलब क्वेश्चन पेपर था बेसिकली, वो दे दिया था हमें। एंड वो जो हमारी आंसर शीट थी उसके उस पर ना सील्ड थी वो, तो हमसे ओपन नहीं करने को गई थी तब तक। तो जो मैं बुकलेट दे दी थी उसमें सेट नंबर लिखा था और हमारा क्वेश्चन पेपर कोड लिखा था। तो वो भी मैं OMR शीट में जल्दी जल्दी से डाला,
सारी डिटेल्स वगैरह फिल करी। आफ्टर दैट फिर थोड़ी सी देर के बाद सर ने हमसे कह दिया कि बेटा यू कैन ओपन दैट सील, आंसर शीट की सील। मतलब क्वेश्चन पेपर तो खुला हुआ ही था, क्वेश्चन पेपर को तो हमने तब तक पढ़ना स्टार्ट कर दिया और 15 मिनट तक क्वेश्चन पेपर मतलब आराम से पढ़ा। उसी मतलब उस 15 मिनट के पीरियड में हम OMR शीट भी फिल की और बाकी का जो 10 मिनट बचे उसमें ही वो क्वेश्चन पेपर भी चेक किया अच्छे से। आफ्टर दैट सर ने सील ओपन करने को कह दिया। देन सील ओपन करने के बाद व्हाट इज़ नेक्स्ट, बस फिर वो पेपर करना स्टार्ट कर दिया हमने बेसिकली। सो मैंने पेपर जो अटैम्प्ट किया था वो किया था सेक्शन सी से, बिकॉज आई थॉट कि मतलब सेक्शन सी लिटरेचर पार्ट होता है जो कि हम मोस्टली बहुत ज़्यादा पढ़ के जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बट हमें स्टोरीज पता होती हैं एकदम से, वो सब दिमाग में ही होता है करंटली। तो सेक्शन सी को अटैम्प्ट करना मे बी ईजी होता है, मतलब ईजी तो नहीं बट ईजी तो नहीं, बट मतलब मैंने कर दिया। ठीक है, मतलब वैसे तो मुझे पूरा सीरियल वाइज करना चाहिए था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, बट मैंने बहुत अजीब से किया, मतलब बिल्कुल उल्टा फॉलो किया। पहले सेक्शन सी किया, देन बी किया, देन ए किया। ठीक है, और बी वाले में मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया बिकॉज ग्रामर सेक्शन में ऑलरेडी पहले ही कर चुकी थी। एंड आफ्टर दैट ग्रामर सेक्शन के बाद सॉरी लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ लिख दिया और उसके बाद ओवरऑल फिर बस मतलब फाइनली मतलब मेरा 15 मिनट पहले पेपर हो गया, बहुत ज़्यादा बट फिर कोई बात नहीं। 15 मिनट के बाद पेपर मैं चेक ही कर रही थी, पेपर बस मैं कर रही थी चेक, तो एकदम से सर आया और सर ने एकदम छीन ली। देयर वाज नो मतलब कुछ कहा ही नहीं कि बेटा आपने कर लिया, आपने कुछ कहा, नो, बस सर ने एकदम छीन ली कॉपी। बट कोई बात नहीं, मैं कर चुकी थी। एंड जब मैं देख रही थी 15 मिनट से पहले तब मैं चेक कर चुकी थी, तो दैट वाज गुड। तो ओवरऑल पेपर सही गया, बट मैं ऐसा कुछ और कह नहीं सकती, कोई मैं एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाने वाली, मतलब कुछ भी मैं नहीं कहूँगी बिकॉज आई डोंट नो, रिजल्ट बताएगा जो भी होगा। हम उसके बाद बस पेपर देकर जल्दी से सर ने कहा आप लोग जा सकते हो, हम लोग चले गए। एंड फिर बस बाहर निकले गेट से तो हमारे पेरेंट्स वगैरह खड़े थे तो सबके साथ बैठ कर चले गए घर। तो बेसिकली दिस वॉज इट। सो मतलब इस पूरे ओवरऑल जर्नी के अंदर जो हुआ आज, मैंने मतलब ऐसा कुछ भी ज़्यादा नया नहीं देखा, मतलब कुछ दैट वाज नॉर्मल। जैसा इतना हाइप कर रखा था कि मतलब बोर्ड का पहला एग्ज़ाम में कैसा होगा कैसा होगा, बहुत डरा रखा था। एंड आई वाज वेरी वेरी एंग्जिशियस, लाइक लिटरली, मतलब मैं बहुत डर रही थी। बट कोई बात नहीं, दैट वाज वेरी गुड, नॉर्मल लगा बिल्कुल जैसे अपना स्कूल का एग्ज़ाम देते हैं बट किसी दूसरे स्कूल में दे रहे थे, बट लिखना वही मतलब जैसे नॉर्मल करते हैं एग्ज़ाम। दैट वाज बिल्कुल वेरी सिंपल, कुछ और ज़्यादा नहीं हुआ, बस जस्ट ऐसे ऐसे गए और कुछ नहीं हुआ। बस डर रही थी मैं कि कैसे होगा, मैं अकेली होंगी, कुछ नहीं था बस। और इवन जो क्लास में हम बैठे थे उसमें देयर वाज नो अदर, किसी और स्कूल का बच्चा कोई भी नहीं था उस क्लास में, सिर्फ मेरे ही स्कूल के बच्चे थे। एडमिन मेरे क्लास के भी बच्चे थे और दूसरे सेक्शन वगैरह के बच्चे थे, तो मेरे ही क्लास के बच्चों से फिल्ड थी, मेरी ही क्लास के नहीं स्कूल के बच्चों से फिल्ड थी बेसिकली वो क्लास जिसमें मैं बैठी थी रूम नंबर में। ऐसे ही सारे रूम में भी यही हुआ था, तो कोई ऐसा कोई और स्कूल से बच्चे नहीं बैठे थे। मतलब आई थॉट कि मेरे आगे पीछे कोई और अलग स्कूल के बच्चे बैठे होंगे जिन्हें मैं जानती भी नहीं होंगी, बट ऐसा कुछ नहीं था। मेरे इधर एंड मेरे इधर साइड में पीछे आगे, मतलब आगे तो नहीं, आगे ही मैं ही बैठी थी, बट स्टिल मेरे स्कूल के ही बच्चे थे। एंड मतलब ऐसा कोई भी वो नहीं किया मैंने रिस्क लेने वाला काम, जैसे चीटिंग वगैरह, बिकॉज करनी भी नहीं थी, बिकॉज आई एम टू स्केयर्ड अबाउट दैट। बट लाइक मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कुछ, मतलब कि इसमें क्या फ़िल करना है, वो OMR फिल करने में थोड़े से एक मिस्टेक हो गई थी, तो एकदम से सर आए, सर बोले यू डोंट हैव टू आस्क टू हर, मतलब मुझसे पूछ लो, मतलब उससे मत पूछना। तो फिर उसके बाद से और कुछ भी पूछा नहीं था हमने। एंड बाकी सब कुछ सही था, बस थोड़ा सा लाइक मैं यही कहना चाहूँगी कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना बीच बीच में, बिकॉज इंग्लिश का पेपर स्पेशली इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत करना होता है। तो यू शुड डोंट वेस्ट योर टाइम एंड यू शुड फोकस ऑन राइटिंग द पेपर, बिकॉज जैसे जैसे मतलब कुछ बच्चों ने OMR में गलती कर दी थी, या कुछ बच्चों को कुछ डाउट हो रहा था कि सर एक्सक्यूज़ मी सर ये क्या है, सर एक्सक्यूज़ मी ये वो, तो आपको पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देखना नहीं है कि ओ उसको क्या हो रहा है, उसकी OMR शीट वो, ऐसा कुछ नहीं करना, अपना पेपर लिखते रहना। बिकॉज आप ऐसे पीछे मुड़ के देखोगे या किसी और बच्चे को देखोगे वो क्या कर रहा है, ये कर रहा है, सो इट विल बी अ वेरी वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज यू हैव टू फोकस ऑन योर राइटिंग कि आप क्या लिख रहे हो। ठीक है, देयर विल बी नो मैटर कि कोई और क्या कर रहा है, बिकॉज जब आपका पेपर हो जाए आपने पूरा चेक कर लिया तब आप लोग उसको आप देख सकते हो। और हाँ, सबसे अनदर थिंग इज़ कि यू शुड डोंट वेस्ट योर टाइम इन गोइंग वॉशरूम, लाइक इट इज़ अ वेरी वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज उसके मतलब जब आप वॉशरूम जाओगे तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ही हो जाएगा। ठीक है, तो ओके। एंड हाँ, अगर वाटर बॉटल की बात करें तो बेसिकली वाटर बॉटल अलाउड नहीं थी। और ऑल्सो वो जो मैं वॉच की बात बता रही थी, मैं वॉच अंदर पहन के गई थी, तो बस एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ही सर ने मुझसे वो उतरवा ली और सर ने कहा कि बेटा दिस एनी डिवाइस इज़ नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल, सो यू शुड गिव इट टू समवन, गो आउट। सो फिर मैं गई बाहर एंड एक एक आंटी टाइप थी, मैंने उनको दे दिया, तो वो बोली ओके बेटा मैं रख लेती हूँ और आप मुझे बाद में ले लेना। तो मैंने अपनी वॉच आंटी को दे दी एंड
फिर बाद में ले भी ली थी एग्ज़ाम के बाद, और उन्होंने दे भी दी थी बेसिकली। तो एवरीवन वाज वेरी फ्रेंडली एंड सब कुछ सही था, टीचर भी एकदम गुड थे। एंड आई थिंक द इन्विजिलेटर वाज मतलब फ्रॉम आउटसाइड, कोई अलग थे, वो किसी और स्कूल से आए थे, मे बी आई कांट एक्सपेक्ट या आई कांट डाउट ऑन दैट, ठीक है। सो ओवरऑल मेरा यही एक्सपीरियंस था। एंड दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर माई जूनियर्स जो कि अपकमिंग 10th ग्रेडर्स हैं, जो कि अपकमिंग 10th में आने वाले हैं, बिकॉज आई हैव डन माई इंग्लिश क्लास 10 बोर्ड, जो कि एक मतलब इंग्लिश का बोर्ड मैंने दे दिया है फाइनली। अब मैं अगेन जो इंग्लिश पढ़ूंगी वो मैं पढ़ूंगी 11th स्टैंडर्ड में, तो 10th में नहीं पढ़ना अब इंग्लिश। सो बाकी अब आगे और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है। मेरा साइंस का एग्ज़ाम है 20 Feb को, बट स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज आई थॉट कि दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर दोज स्टूडेंट जो कि अपना पहला बोर्ड देंगे अगेन ऑन नेक्स्ट ईयर, ठीक है। मतलब हाँ, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी डाल रही वीडियो, बट स्टिल इट्स माई चॉइस कि मैं वीडियो डाल रही हूँ फाइनली, बिकॉज पूरे एक साल, लिटरली एक साल होने वाला है मुझे वीडियो डाले हुए। मैंने वीडियो डाली ही नहीं थी। एंड देयर वाज सेवरल कमेंट्स ऑन माई चैनल कि वाई आर यू नॉट अपलोडिंग वीडियो, वाई आर यू नॉट अपलोडिंग वीडियो। सो मैंने रीज़न बता दिया है कि मैं 10th में थी, तो मैंने यही सोच के वीडियो नहीं डाला कि अरे मैं 10th में मैं क्या वीडियो डालूँ। बट थोड़ा मेरे दिमाग में आया भी कि मैं स्टडी व्लॉग्स की वीडियो डाल दूँ, कुछ ऐसा डाल दूँ, बट फिर मैंने नहीं डाला। But I have uploaded today's video and hope you like it. So do subscribe to my channel, and if you're new, so please subscribe my channel, like my video and comment what you want next. And nextly मैं थोड़ा ज़्यादा अभी भी upload नहीं करने वाली because board चल रहे हैं basically, तो उसके बाद ही I will be consistent on uploading videos. So hope you like today's video, और next video में मिलते हैं, तब तक के लिए bye bye.